हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए चैनल में डीएससी क्लासेस में। चैप्टर जो है अनुपात और समानुपात के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं अनुपात और समानुपात का कुछ आपको बेसिक बता देता हूं। जो पहली बार क्लास कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप लोग अपने जो है कापी और पेन के साथ बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अनुपात और समानुपात होता क्या है। अनुपात क्या होता है, यानी कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो वो होता है दो संख्याओं के, इसकी जो है डिफिनेशन होती है दो संख्याओं के बीच तुलना को ही क्या कहते हैं, तुलना या रिलेशन, तुलना को ही रेशियो कहते हैं, यानी कि अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अब इतना तो जान गए हैं कि अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात का जो है चिन्ह कैसा होता है ये भी आप जान लीजिएगा। ये जो होता है डबल बिंदी लगा देते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक, इसे A अनुपाते B इस तरीके से लिख सकते हैं। अनुपात को हम इस तरीके से लिखते हैं। आप चाहें तो A और B को बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, अब रेशियो में आपको एक टाइप ये भी पढ़ना होगा, स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है उसे भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई A अनुपाते B है, यानी कि A अनुपाते B, मान लीजिए 2 और 3 है, 2 अनुपाते 3 है। तो इसे कैसे जानेंगे कि ये स्टैंडर्ड रेशियो है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका HCF निकालना पड़ेगा। जिसका HCF जो है 1 हो जाए, यानी कि जो संख्या हमारी यहाँ पर दी हुई है उसमें कुछ भी अगर कॉमन ना मिले तो उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रेशियो कहते हैं। यानी कि इसमें आप देखेंगे इस संख्या में तो आपको 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये कौन सा रेशियो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 3 और 7 का। इसमें आप देखिए 3 और 7 में कुछ भी कॉमन मिल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा कौन सा रेशियो हो गया, स्टैंडर्ड रेशियो हो जाएगा। 3 और 7 में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसका जो है HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक जो होगा वो आपका 1 होगा। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। अब इसके बाद अगर आपके सामने ऑप्शन में मान लीजिए आपको दे दे कि पहचानिए कौन सा स्टैंडर्ड रेशियो है कौन सा नहीं है, तो आपके सामने ऐसे रेशियो दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे, तो चलिए उसे भी बता देते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा जो है A अनुपाते B का मान दे दिया जाए 4 और 8। इसके बाद आपको तीसरा दे दिया जाए 6 और, यानी कि A और B का मान दे दिया जाए 6 और 9। चलिए आप बताइए इसमें कौन सा जो है रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो है। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड रेशियो है, आप यहाँ पर देखेंगे संख्या में कुछ भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 3 में कुछ भी कॉमन मिल रहा है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है। जैसे आप देख सकते हैं 4 और 8 में जो है कॉमन मिल रहा है, तो हाँ यहाँ पर 4 आपको यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, 4 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 1 अनुपाते कितना आ जाएगा, 8 यानी 4 दूना 8। तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन मिलता है तो स्टैंडर्ड रेशियो नहीं होगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो स्टैंडर्ड रेशियो हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं 6 और 9 का, तो यहाँ पर आपको 3 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर 3 दूनाई 6 और 3 तियाँ 9। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, ये भी हमारा स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है। जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले वो हमारा कैसा रेशियो होता है, स्टैंडर्ड रेशियो होता है। अब इसके बाद अगला टाइप को पढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद आपके पेपर में ऐसा भी सवाल आता है 2 अनुपातों को जोड़ना, 2 अनुपात को जोड़ना। इस पर आपके जो है सवाल बनते हैं, 2 अनुपात को जोड़ना। दो अनुपात को कैसे जोड़ेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपको A अनुपाते B दे दिया गया है और B अनुपाते C दे दिया गया है।
अब इसको जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले इसमें देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो b है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा मीडिएटर हो जाएगा, यानी कि जो है बीच वाला, यानी कि हमारा जो है b और b यहाँ दोनों मिल रहा है, तो ये हो जाएगा कॉमन। अब कैसे जोड़ेंगे, इसको बीच में लिखेंगे, जो हमारा कॉमन मिलेगा उसे हम बीच में लिखेंगे। तो कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, b, यहाँ पर भी b है, यानी कि हमारा दोनों में कॉमन है तो इसे बीच में रखेंगे। इसके बाद जो कॉमन नहीं उसे आगे पीछे लिख देंगे, तो हमारा ABC हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल करा देते हैं। तो आपको जैसे दे दिया जाए A अनुपाते B का मान दे दिया जाए मान लीजिए, और B अनुपाते C का मान दे दिया जाए, तो आप कैसे इस अनुपात को जोड़ेंगे, तो चलिए उसे बताते हैं। आपको यहाँ पर जो है A अनुपाते B का मान दे दिया जाए 2 अनुपाते 3, और यहाँ पर आपको दे दिया जाए 3 अनुपाते 5। अब आपसे पूछे A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात को जोड़ना, दो अनुपात को जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले आपको देखना है रेशियो में कि यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, तो आप देखेंगे B वाला जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो B को हम रखेंगे बीच में। इसके बाद आगे लिखेंगे A और C। अब आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप यहाँ पर 2 देख रहे हैं, 2 अनुपाते 3 है, तो 2 अनुपाते 3 यहाँ पर लिख दीजिए। और इसके बाद आपको फिर से B और C का अनुपात दिया है, यहाँ पर आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना है, एक बॉक्स बना देना है, यानी कि ये भी खाली है। इसके बाद 3 अनुपाते 5 लिख देना है, 3 अनुपाते 5, यहाँ पर भी एक बॉक्स बना देना है। अब यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो सबसे पहले आपको अगर इस तरीके से अनुपात मिलता है तो आपको देखना क्या है, इसमें देखना ये है कि जो बीच वाला जो हमारा कॉमन दिया है, यानी कि B और B जो कॉमन मिल रहा है, वो संख्या हमारी दोनों सेम है या सेम नहीं है, यानी कि बराबर है या नहीं है। यहाँ पर तो संख्या दोनों बराबर है, यानी कि जब संख्या बराबर रहेगी तो जो संख्या दी हुई होगी वही हमारा जो है मान हो जाएगा। तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान कितना हो जाएगा, A का मान हमारा 2 है, 2 हो जाएगा। उसके बाद B का मान जो हमारा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 3 दोनों बराबर है, तो यहाँ पर B का मान जो होगा वही होगा। यहाँ पर जैसे 3 है तो 3 होगा। इसके बाद 5, यानी कि C का मान 5 होगा। अब इस तरीके से आप यहाँ पर इसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स मेथड से निकालना है, जैसे गुणा करके निकालना है, तो आपको यहाँ पर जो बॉक्स खाली है वहाँ पर इसके पहले वाली संख्या को इसमें डाल देना है, यानी कि 3 इसमें डाल देना है, और यहाँ पर जो संख्या है इसे यहाँ पर डाल देना है, और इसका जो है गुणा कर देना है। तो 3 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 अनुपाते 3 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 अनुपाते 5 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15। अब आप इसे काट दीजिए, तो कैसे कटेगा, आप यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूनाई 6 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 पचे 15। आप देख सकते हैं यहाँ पर A और B और C का रेशियो जो है वो 2, 3 और 5 आए इसी तरीके से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है जो अनुपात आपको, यानी कि जो रेशियो आपको दिया हुआ है उसका जो मीडिएटर है, यानी कि जो बीच वाला कॉमन मिल रहा है, वो आपका देख सकते हैं वो सेम है। अगर सेम रहेगा तो आपको उसको ऐसे लिख देना है, अगर सेम नहीं रहेगा तो आपको इस मेथड का यूज करना है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अब आपके सामने इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए A अनुपाते B का मान दिया हुआ है और B अनुपाते C का मान दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है A B C का मान बताइए, A अनुपाते B अनुपाते C का मान बताइए। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर जो संख्या आपको दिया हुआ है क्या वह संख्या जो है कॉमन वाली सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, 6 और 7 को ऐसे लिख देते हैं, 21 और 25 को ऐसे लिख देते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो बीच वाला, यानी कि जो कॉमन हमें मिल रहा है B, वो संख्या बराबर नहीं है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 21 है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसे बराबर कर सकते हैं। आपको अगर बराबर करना है तो कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पर 21 वाली संख्या तो हमारी बड़ी है, लेकिन जो 7 है हमारा छोटा, अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो हमारा 21 हो जाएगा कि नहीं।
अगर हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो दोनों रेशियो में 3 से गुणा करेंगे। आप जिस भी संख्या से गुणा करेंगे दोनों रेशियो में गुणा करेंगे। यहाँ पर 3 सते 21 हो जाएगा और 3 छंग 18, तो 18 रेशियो 21 हो जाएगा और यहाँ पर 21 रेशियो 25 हो जाएगा। इस तरीके से आप चाहें तो ए और बी और सी का रेशियो आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो मीडिएटर है यानी कि जो बीच वाला हमारी संख्या है कॉमन वाली, वो बराबर हो चुकी है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 18 अनुपाते बी का मान कितना हो जाएगा 21 अनुपाते सी का मान कितना हो जाएगा 25। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से निकालेंगे, आप मैट्रिक्स मेथड का यूज करिएगा, जैसे मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले उस संख्या जो आपको दी हुई है ऐसे लिख लेना है। यहाँ पर आपको इसको ए अनुपाते बी अनुपाते सी के रूप में इसे लिखना है। इसके बाद ए अनुपाते बी का मान जो दिया है उसके नीचे डाल देना है, यानी कि 6 अनुपाते 7 हो गया। इसके बाद बी अनुपाते सी का मान कितना है उसे यहाँ पर लिख देना है, जैसे 21 अनुपाते 25 है। अब आपको क्या करना है, जो बॉक्स खाली है वहाँ पर संख्या भर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 21 इसमें आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इसे आप गुणा कर दीजिए, तो 21 गुणे 6 अनुपाते 7 गुणे 21 अनुपाते 25 गुणे 7। यहाँ पर आप अगर गुणा करेंगे तो 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 126 अनुपाते 7 से करेंगे तो 7 कन्नम 7, 7 दूना 14 यानी कि 147। इसके बाद 25 और 7 को गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 और 7 दुनाई 14, 3 17, 175 हो जाएगा। अब आप इसे एकदम छोटा कर लीजिएगा। किस तरीके से इसे छोटा करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किससे कटने वाला है, ये 7 से कटने वाला है। यानी कि 7 से अगर काटेंगे तो हम 7 दुनाई 14 यानी कि 7 कन्नम 7, 7 5 12 हो जाएगा 7 बटे 56 यानी कि 18 और 7 दुनाई 14, 7 कन्नम 7, 7 दुनाई 14, 3 17, 7 पचे 35। मैंने अभी इसका रेशियो निकाला था। आप चाहे तो वो तरीका अपनाइए, चाहे तो ये जो आपको सरल दिखे आप उस तरीके का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पेपर में कैसा कैसा सवाल बन सकता है। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं। अब आपसे कुछ इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो कैसे करना है इसे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ए अनुपाते बी का मान दिया है, इसके बाद ए अनुपाते सी का मान दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, सी अनुपाते बी अनुपाते ए का मान। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो कॉमन हमारी संख्या है वो क्या है, यानी कि हमारा जो कॉमन मिल रहा है वो ए मिल रहा है। यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो जो हमारा कॉमन मिलता है उसे हम बीच में रखेंगे। इसके बाद बी को आगे लगाएंगे और सी को पीछे। अब यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है उसे हम कहाँ पर रखेंगे, बीच में। तो ए हमारा जो है इसमें कॉमन है, दोनों जगह पर है, तो ए हम बीच में रख दिए। अब इसके बाद इसका मान रखेंगे। ए अनुपाते बी का मान कितना है, ए अनुपाते बी का मान कितना है 5 और 9 है। तो ए अनुपाते बी का मान कितना है, ए हमारा कितना है 5 है और बी कितना है, बी हमारा है 9। इसके बाद ए अनुपाते सी का मान कितना दिया है 3 अनुपाते 5। इस तरीके से आप इसे निकालिएगा। इसके बाद बॉक्स बनाइए और संख्या को इसमें डाल दीजिए। यहाँ पर 5 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए। इसे मल्टीप्लाई करिए, 5 25 हो जाएगा अनुपाते 15 अनुपाते 9 27। यहाँ पर आपका जो मान आ गया है वो 27, 15 और 25 आ गया है। इसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, सी बी ए, यानी कि पहले आपका सी आने वाला है। यहाँ पर सी का मान, पहले सी का मान लिखेंगे। सी का मान कितना है 25। बी का मान कितना है, बी का मान हमारा है 27, यहाँ पर 27 लिखेंगे। इसके बाद ए का मान कितना है 15, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। इस तरीके से आपके जो है पेपर में ऐसा सवाल बन सकता है। इसके बाद चलिए अगली टाइप की ओर चलते हैं। अगर आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए 3a बराबर 4b और आपसे पूछा जाए a अनुपाते b का मान क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे।
तो अगर आपके सामने इस तरीके से संख्या आती है 3a बराबर 4b, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो संख्या निकालनी है, यानी कि a का मान हमें निकालना है, तो a को हम ऐसे हाथ रखेंगे सीधा, और यहाँ पर देख सकते हैं जो a के सामने संख्या है, a के सामने यानी कि बराबर के बाद जो संख्या है, a के सामने वाली हमारी a का मान हो जाएगा और b के सामने वाली हमारी b का मान हो जाएगा। तो a के सामने कौन सी संख्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 अनुपाते b का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसे भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगला टाइप क्या हमारा बनता है, अगर आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आता है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, और आपसे पूछता है a अनुपात b अनुपात c का मान। इस तरीके से अगर आपके सामने क्वेश्चन बनता है तो आप देखिए, अगर बराबर में रहेगा तो आपका जो मान होगा वो जो संख्या बटे के नीचे लिखी होगी वही उस संख्या का मान हो जाएगा। यानी a का मान अगर हमें निकालना है तो a के बटे में जो संख्या हमारी होगी वही हमारा जो है इसका मान हो जाएगा। इसके बाद b/3 है तो b का मान 3 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला टाइप क्या बनता है, अगला टाइप हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर आपके सामने इस तरीके से टाइप बनता है, a अनुपाते b का मान दिया है 2/3 अनुपाते 3/4, और आपसे पूछ रहा है a अनुपाते b का मान, तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी संख्या नीचे वाली है, बटे के नीचे वाली, इसका जो है एलसीएम निकाल लेना है आपको। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 तियां 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब इस संख्या में 12 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे भी 12 से और यहाँ पर भी 12 से। अब 3 चौके कितना हो जाएगा 12, और 4 तियां 12। अब जो हमारा रेशियो बन के आएगा क्या बन के आएगा, 4 दूनाई 8 अनुपाते यहाँ पर 3 त्रिक्का 9। जो हमारा a और b का रेशियो आया कितना आ गया है, 8 और 9। अगर आपके सामने बटे में इस तरीके से संख्या आती है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने a अनुपाते b का मान दिया है, मान लीजिए 4/5, उसके बाद आपको दे दिया जाए 6/7। आप कैसे इसे निकालेंगे, आपको a अनुपाते b का मान निकालना है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाली जो संख्या हमारी दी है, बटे की नीचे वाली संख्या का हम निकालेंगे एलसीएम। जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद रेशियो में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 7 का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, 35। तो हमारा इसका एलसीएम कितना हो गया, 35। अब 35 हम इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इसे देख सकते हैं कितना बन जाएगा, 5 सते 35 और 7 पचे 35, यानी कि 4 सते 28 अनुपाते 5 छक्के 30। इस तरीके से a और b का अनुपात हमारा आ जाएगा। अगर इस तरीके से जो है क्वेश्चन बनता है तो आप इसे आसानी से फोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला टाइप क्या हमारा, चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। इसी तरीके से अगर सवाल आता है और इसका दूसरा टाइप किस तरीके से आप लगाएंगे, यानी कि आप इसे दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, तो आप यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आपका मान जो है सेम आने वाला है। चलिए पहले मैं उस तरीके से लगाता हूँ जिससे मैंने अभी बताया आपको। तो a और b का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। इसका क्या लेना है, एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद 3/4 इंटू 12। अब 4 तियां 12, 3 चौके 12, 4 दुनाई कितना हो गया, 8 अनुपाते 3 तियां 9। यहाँ पर a और b का रेशियो कितना आ गया, 8 अनुपाते 9। अगर हम इतना नहीं करेंगे तब भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे a अनुपाते b का मान हमें दिया है 2/3 अनुपाते 3/4। इतना आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कैसी संख्या है, बटे में दी गई है। अब आप यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को 2 से गुणा करिए, कितना जाएगा, 8। जो आएगा उसका रेशियो हो जाएगा। a और b का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 को 2 से गुणा किए कितना आ जाए, 8। इसके बाद 3 को 3 से किएंगे तो कितना आ जाएगा, मैंने यहाँ पर जो है 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 8। इसके बाद 3 का 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 9।
आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से भी 8 और 9 का अनुपात जो है ए और बी का अनुपात इतना ही आया। यहाँ पर 8 और 9 आया था, यहाँ पर भी 8 और 9 आए। तो आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला टाइप क्या बनता है हमारा, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अगर आपके सामने इस तरीके से रेशियो आ जाता है ए बी सी का रेशियो और आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, आपको बताना होता है ए बी सी का रेशियो, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका एलसीएम कर लेना है। सबसे पहले 3, 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 6 और 9 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या का जो है हम पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं जो संख्या दी हुई है वो सबसे कट रही है या नहीं कट रही। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है। अगर हम 9 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 18। अब 18 देख सकते हैं यहाँ पर 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो 3, 6, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पर 18 हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस संख्या में सबसे जो है, अब हमें इसमें जो है 2/3 और 5/6, 7/9 में सब में 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आप 2/3 × 18 रेशियो 5/6 × 18 रेशियो 7/9 × 18। यहाँ पर आप ए और बी और सी का रेशियो में जो है यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 से काटेंगे 6 बार में, 6 दूनी 12। इसके बाद 6 से काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में, 5 × 15। इसके बाद देख सकते हैं 9 से काटेंगे 18 को 2 बार में, 7 दूनाई 14। यहाँ पर ए बी और सी का रेशियो जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 12, 15 और 14। इस तरीके से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला टाइप क्या बनता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अब आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। अभी मैंने जो संख्या लिखा था वही संख्या है। अगर आपको बराबर में दे दिया जाए 2/3 ए बराबर 5/6 बी बराबर 7/9 सी बराबर, और आपसे पूछा जाए ए बी सी का रेशियो, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वही काम करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। 3 और 6 और 9 का एलसीएम अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 18। यहाँ पर आपको उसी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2/3 में 18 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ए लिखेंगे, इसके बाद 5/6 × 18 बी हो जाएगा। इसके बाद 7/9 × 18 और सी हो जाएगा। अब यहाँ से आपको जो है ए बी सी जो है बराबर में आ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 और 6 दूनाई 12 ए बराबर 6 से काटेंगे 3 बार में, 3 × 5 = 15 बी बराबर 9 से काटेंगे 2 बार में, कितने 9 से काटेंगे 18 को 2 बार में, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 2, 7 दूनाई 14 सी। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आप 12 ए 12 यानी कि 15 बी और 14 सी आ गया है। इसके बाद आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको एक मेथड बताया था कि आप यहाँ पर जिसका मान निकालना चाहते हैं उसे यहाँ पर ऐसे ढक लीजिए। जैसे ए का मान निकालना हमें, तो ए का मान कैसे निकलेगा और बी का मान कैसे निकलेगा, आपको भी मैंने इसके शुरुआत में मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले अगर ए का मान निकालना है तो ए को ऐसे ढकेंगे और जो दिख रहा है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 15 दिख रहा है और 14 दिख रहा है, तो 15 और 14 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमें बी का मान निकालना है, तो बी को हम ऐसे ढकेंगे और 14 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 और 14 को मल्टीप्लाई कर दिए। सी का मान निकालना है तो सी को ढकेंगे, 15 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 और 12। अब इस तरीके से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा मान। अब आप यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रेशियो आ जाएगा ए और बी का, ए बी सी का रेशियो जो आएगा इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद आप इसे चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं काट के। तो इसके बाद अगला जो हमारा टाइप होने वाला है, चलिए उसे भी देख लेते हैं किस तरीके से उसे निकालना है। यहाँ तक आप समझ गए हैं। इसके बाद अगला टाइप क्या है, यहाँ पर ए अनुपात बी का मान दे दिया जाए, मान लीजिए 1.2, 1.5 और आपको दे दिया जाए 3। अब आपसे पूछा जाए ए अनुपात बी का मान बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना क्या है, इसके नीचे कुछ है तो नहीं,
ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ए और बी का ऐसे रेशियो लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 1 जीरो, यानी कि हम यहाँ से दशमलव गायब कर दिए। यहाँ पर कितना हो गया 15/10 और अनुपात लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया है वीडियो में कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा 15 और 30। इस तरीके से आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, 15 कन्नम 15 अनुपाते 15 दुनाई 30। इसका जो रेशियो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ए और बी का रेशियो 1:2 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए आप यहाँ तक जान गए हैं कैसे निकालना है। इसके बाद अगर मैं इस संख्या को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर संख्या चेंज कर दिया और 2.4 कर दिया और यहाँ पर 5 कर दिया। अब आपको बताना है a अनुपात b का मान, तो कैसे करेंगे, इसी तरीके से आपको करना है। जैसे a अनुपात b लिखेंगे, इसके बाद 24 बटे सीधा हम 10 लिख सकते हैं। जैसे मैं दशमलव हटाऊंगा नीचे 1 जीरो आ जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे लिखा नहीं हूँ। तो यहाँ पर 24/10 हो गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ऐसे 5 लिखिए बटे 1 लिखिए। इसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50 और 1 को 24 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 24:50। ए अनुपाते बी का मान हमारा कितना आ गया 24 और 50। अब आप इसे चाहें तो काट भी सकते हैं। अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 दुनाई 4, यानी कि 12 और 25। ये हमारा ए और बी का रेशियो हो जाएगा। आपने यहाँ तक जो है वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं और क्वेश्चन को बताएंगे किस तरीके से रेशियो का जो है क्वेश्चन उड़ाना है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।